जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता। जय जगन्नाथ। षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 7 ना 9, श्लोक संख्या 9। सुहृन्मित्रार्युदासी नमध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद। जो मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ये जो पूर्व श्लोक में हम पढ़े थे कि जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय हैं, जो मिट्टी पाषाण और स्वर्ण समदर्शी हैं, वो योगारूढ़ योगी कहते हैं। भगवान ये अध्याय में योगियों के बारे में कह रहे हैं। आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जिसका सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्टि, बंधु, साधु, पापी के प्रति समान भाव युक्त रहता है, वो श्रेष्ठ है, योगी है। यहाँ पर ये जानो कि श्री भगवान जो शब्द विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुहृद का मतलब होता है स्वभाव से जो हमारे हित चाहता है। जैसे हमारे पिता माता हमारे सुहृद हो गए। मित्र जो स्नेहवश हितकारी, स्नेह के करता है इसलिए हमारा हितकारी है। और ही होता है शत्रु व घातक। उदासीन जो बाहर के लोग होते हैं, जो हमारे प्रति ना तो शत्रु है ना मित्र, बराबर है। और उदासीन ये भी है जो विवादी पक्षों की उपेक्षा करने वाला। मध्यस्थ, विवादी पक्षों को मध्यस्थ करने वाला। अगर हम विवाद लगे हैं, आके बीच में पढ़ के उसको चाहते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। द्वेष्टि होता है जो अपकारी होने के कारण द्वेष करता है, हमेशा पैदाइश से, जन्म से हमें द्वेष करता है, द्वेष्टि होता है वो। बंधु अर्थात संबंधी, साधु अर्थात धार्मिक, पापी होता है अधार्मिक। ये सारे शब्द समझ में आ गया। लेकिन भगवान कहते हैं सारे सम्मान बराबर आप देखोगे, उसको इसे देख पाओगे बराबर। जो आपको जन्म से ही आपका द्वेष कर रहा हो, जो आपको संबंधी हो, और एक पापी है जो कि पाप करता है, और एक मतलब आपका शत्रु भी है, वैरी, वो आपको मारपीट भी कर सकता है। ये कह रहे हैं सबको बराबर देखो। पिछले श्लोक में बताया था मिट्टी पत्थर स्वर्ण को बराबर देखो, आप कह रहे हैं सारे मनुष्य को बराबर देखो, तो आप श्रेष्ठ मनुष्य हो जाओगे, मतलब आप योगी हो जाओगे। मतलब यहाँ पर जो जड़ द्रव्य में समदर्शी पहले बता दिए, सोना है, मिट्टी है, पत्थर बराबर देखो। अभी इंसानों में से इतने वैरायटी लोग हैं, वो करें सबको बराबर देखो, तब आप उत्तम योगी हो पाओगे। ये कितने कठिन कार्य है, ये उससे ज्यादा कठिन है। मतलब इसमें जो जन्म से ही हमारा अनिष्ट चाहते हैं उनको कहा जाता है द्वेष्टि, पैदाइश से हो। और जो जन्म से ही हमारा हित चाहते हैं उसको कहा जाता है बंधु। दोनों को बराबर कैसे देखोगे आप? कब नहीं देखा जाएगा। फिर भगवत गीता हम कैसे समझेंगे? जब योगी हो जाएगा, खाली भाषण देने के लिए हाँ यह लिखा है भगवत गीता में ऐसा 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 ऐसा, लेकिन जब खुद के ऊपर जब आएगा फिर हम अलग हो जाएंगे। हम कैसे उतार पाएंगे? पढ़ लिया, समझ लिया, ये तो कई बार सुन चुके हैं, परंतु इसको उतार नहीं पा रहे। कठिन है ये। तो प्रयास तो किया है, थोड़ा बहुत प्रयास तो किया है, लेकिन उतना नहीं हो पाया।
इसमें रामानुजाचार्य पाद कहते हैं आदमी एक्चुअली जो आध्यात्मिक मार्ग में चढ़ जाना चाहता है उसका सिर्फ एक ही परिचय होता है, आत्मा का परिचय। मतलब उनका इसीलिए वो आत्मा में अगर प्रयोजन नहीं है किसी का, वास्तव में आप अकेले हो ना, आप शत्रुओं को लेके तो पैदा नहीं हुए थे, ना मित्र को लेके, ना आप अपना द्वेष जो करते हैं उनको लेके पैदा, ना पापी को लेके आप आए थे। वास्तव में हम अकेले हैं। वो इसी पर टिका देते हैं कि हम अकेले होने की वजह से हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। जब हम मर जाएंगे पर सबके साथ हमारा, हम तो सबके लिए बराबर हो गए ना, कि आत्मा का प्रयोजन कुछ नहीं है, ना आपका बंधु है, ना कोई मित्र है, ना आपका कोई सुहृद है, ना आपका कोई बैरी है, ना आपका कोई द्वेष्टि है। कौन है आपका? जब हम मानते हैं कि हम इस संसार का है, हमें परिवार का है, हम इसी का हिस्सा है, तब हमें सब द्वैत भाव आ जाता है। जब आप ये आत्मज्ञानी हो जाओ कि भाई मैं कभी भी निकल सकता हूं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो सबके साथ थोड़ी आया था, मैं मेरा कर्म के हिसाब से भगवान इस घर में मुझे जन्म दे दिए, लेकिन मैं इस घर का नहीं हूं, मैं तो दुनिया का भी नहीं हूं। मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, मैं लेकिन अकेला हूं, और अकेला हूं और मैं वही सत्य वस्तु के साथ संबंध जोड़ना चाहता हूं जो इस संसार में सत्य है। अब मैं भी सत्य हूं, तो मेरा फिर कौन मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, मेरा फिर कौन द्वेष्टि है, कौन बंधु है, कौन स्रोत है। तभी श्री भगवान बताते हैं वो तो वही कर पाएगा जो सिर्फ आत्मा का प्रयोजन जो रखता है, जो मुक्त होना चाहता है, जो जानता है कि मैं अकेला हूं। आप चाहे भले कितना कुछ होता है, आप लेकिन अकेले तो हो। जो मृत्यु आएगा तो आपके पास, अकेला आपके पास ही तो आएगा, भले और कोई उससे पहले चला गया हो या नहीं गया हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप जो भजन साधन आत्मज्ञान को जब आप प्राप्त करोगे तो आप कैसे कहोगे कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। भाई मैं तो अकेला हूं, जो मैं कुछ कर रहा हूं मेरे लिए ही कर रहा हूं, और इसी में जगत की कल्याण हो रहा है। फिर आपके लिए कौन? तभी तो श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्ट, बंधु, साधु, पापी, सबके प्रति समभाव, तो वही अतिश्रेष्ठ है। विशिष्यते, वो विशेष है, समबुद्धि ही विशिष्यते, उसी को विशेष्य कहा जाएगा। तो ये तभी हो पाता है जब कोई वास्तव में आध्यात्मिक जगत में खुद जाना चाहता है, और कोई गया नहीं का हमसे मतलब नहीं। क्या हम खुद उसी में जाना चाहता है? क्या हम अपने बारे में जानने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं? क्या हम ये जान पाए कि हम अकेले हैं, इतने भीड़ में भी हम अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, सब देखने को है, लेकिन मृत्यु और जन्म आप देखो, आपके साथ कोई नहीं था। फिर आप कहीं चले जाओगे, उसका हिसाब कोई नहीं पाएगा। फिर शत्रु मित्र किसके साथ करोगे आप? ये वास्तविकता है। इसलिए श्री भगवान यहाँ पर बोले हैं कि उसको, वो जैसे पहले उन्होंने द्रव्य जो जड़ वस्तु के ऊपर कह रहे थे पिछले श्लोक में, ज्ञान विज्ञान मृत तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। उसमें सोना, मतलब सोना, मिट्टी और पत्थर को एक जैसा देखता है योगी। आज कह रहे हैं कि वो मतलब सुहृद, मित्र, दासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुसु, ये सबको बराबर देखता है, क्योंकि वो मतलब आत्मा से उसका प्रयोजन वो रखता है। और आत्मा से प्रयोजन, आत्मा, हमारे आत्मा, आपके आत्मा सब बराबर है। और फिर अगर बराबर है और फिर उसी में शत्रु मित्र कौन आ गए, फिर हम जो रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता अकेला जाता है, आपका भी अकेला, सबका अकेला अकेला जाता है। मृत्यु के बाद हमारा सबके साथ जो है विच्छेद हो जाएगा, हम जिसको अपना कह रहे हैं, उसके बाद तो पूरा कटअप, हमेशा के लिए कटअप हो जाएगा।
तो फिर हम किसको कहेंगे कि ये मेरा है और ये मेरा शत्रु था, ये कुछ उसका मूल्य नहीं रह जाता। उसके बाद तो सब बेकार हो जाएगा, सबका संग डेफिनेशन। सर अगर हम इस चीज को बार बार पढ़ लेंगे तो क्या ज्ञान आ जाएगा? वो तो ज्ञान तो भगवान की कृपा से आता है, गुरु की कृपा से आता है। लेकिन हर हर भगवत गीता का हर श्लोक में, भागवतम के हर श्लोक में हमें ज्ञान मिलने की संभावना रहता है। ज्ञान मिलने की संभावना। हाँ, रहता है। किसी भी कोई भी श्लोक से तुम्हें ज्ञान आ भी सकता है, लेकिन उसी को स्वाध्याय प्रत्यह श्रवण करो, हरि नाम संकीर्तन करो, वही रास्ता है। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? इसके ऊपर और कोई डिस्कशन नहीं है। जय जगन्नाथ। ये जो बात आपने कही है, ये इसी सत्संग में हमने पहले भी सुनी है। हाँ। चर्चा हुई है, तो हमने हर बार यही उत्तर दिया है कि बड़ा मुश्किल है। इसको शत्रु, इसको मित्र, सब में वो मुश्किल उसके लिए नहीं होगा जो अपने आप को अकेला जान लेता है कि मैं अकेला ही वास्तव में मुझे मृत्यु को झेलना है, अपनी मृत्यु को। सर आपने ये बात कही, हम ये बात सुन रहे हैं, हमने तो देखा नहीं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे आत्मा को देखा, ऐसे संत को या ऐसे महात्मा को जिसके लिए सब समान था? हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, ये भला है। ऐसे बहुत बहुत लोगों को देखा। जब हम छोटे थे उस टाइम साधु लोग जो आते थे हमारे घर, तो उनसे हम जानते थे उनका जो जैसा दिनचर्या रहता था उनका ऐसे ही रहता था। उनका किसी से कोई मतलब नहीं होता था, और वो मतलब जीवन को उन्होंने भगवान के लिए समर्पित कर दिया था पूरा। और वो उनका खुद का मान अपमान ये कुछ नहीं था। रास्ते में जब अकेले निकलेंगे, हरि नाम करताल ले कीर्तन करते हुए जाते थे लोग, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। वो सीधा वही आते थे जहाँ जिनसे परिचय, जैसे हमारे घर आते थे तो फिर हमें कीर्तन करवा के फिर चले जाते थे, ऐसे करते थे। और उनका जब मतलब अंत समय आया, वो भी सब समाधि ले लिए, भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए समाधि ले लिए। मतलब उनका जीवन जो है, जीवन धन्य है। अपने जीवन को उन्होंने सार्थक कर लिया। वो कभी किसी स्त्री के प्रति आसक्त होना, द्रव्य के प्रति आसक्त होना किसी ने नहीं देखा ना सुना है। और वो जब भी मतलब हम तो छोटे थे, जब भी किसी भी शास्त्र के बारे में, भगवान की लीला के बारे में अपने आप आके बताते थे, बता के समझा के फिर वो हरिनाम संकीर्तन करते थे। तो लोग तो महात्मा तो जैसे भगवान बताए हैं, ये सब तो उनके अंदर देखने को मिल जाता है भक्तों से। और ये जैसे भगवान ने बताया है, अगर कोई आत्मा को ही अपना रास्ता बनाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर के साथ मेरा संबंध मिथ्या है ना, ये जगत मिथ्या ही है। जो रूप देख रहे हो आप, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, रूप रहेगा नहीं। ये जगत मिट्टी आकाश वायु में रहेगा, हम नहीं रहेंगे। और हम जिस रास्ते में जाएंगे, चले जाएंगे, उस रास्ता को अगर चिंता करेंगे तो फिर तब आपको शत्रु मित्र वगैरह बहुत दूर से दिखाई देंगे कि इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप माया में हो, आप यहाँ रहना चाहते हो, अपने आप सोचते हो कि मैं कभी मेरा विनाश नहीं होगा, तब तो फिर आपके लिए सब अलग अलग है। सर एक चीज है सर, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे कष्ट आता है वैसे अरे संसार बहुत बुरा है, इससे तो बस निकलो किसी तरह। नहीं, इसलिए प्रत्यय नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिके। प्रत्यय इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए जिससे वैराग्यपन हमेशा ताजा रहे, मृत्यु कभी भूले ना। मतलब साधु और जो संसारी लोग एक ही पार्थक्य है, साधु हमेशा मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहता है, संसारी नहीं रहता। ये फर्क है दोनों। बाकी दोनों देखने को एक जैसे काम करते, दोनों खाते हैं, दोनों पीते हैं, दोनों ही चलते हैं रास्ते में, काम करते हैं, लेकिन एक मृत्यु के लिए बड़ा सजग रहता है और एक दूसरा भूल जाता है कि मैं मरूंगा। और जो मृत्यु को मतलब सत्य मान चुका है, अपना रास्ता तय कर लिया है, उसके लिए आप कैसे कहोगे ये तुम्हारा श्रुत है, ये तुम्हारा
मामा ये फूफा है, वो दुश्मन है, ऐसा क्या उसको समझाओगे? वो तो निकल जाएगा। वो जिस रास्ता का मतलब पथिक है, जिस रास्ता का वो उसको तय करना है, उस रास्ता में जब वो सोचता है तो ये सब कितने दूर में दिखाई देंगे, कोई नहीं आएगा उसके आसपास। वो जानता है मरने के बाद ना ये रहेंगे ना वो रहेंगे, तो मैं क्यों उन लोगों के साथ मैं अभी इससे संबंध जोड़ के खराब करूं संबंध को? तो सबको समान भाव से हाथ जोड़ देगा। ये तो एक उपाधि मिला है हमें, किस परिवार में जन्म होने के बाद अपने आप कोई शत्रु मित्र इत्यादि बन जाते हैं, लेकिन उसका हमारे साथ क्या लेना देना? हमारे शरीर के साथ लेना देना नहीं तो वो तो उससे भी दूर के रिश्ता हो गया, उसके साथ कैसे लेना देना रहेगा? इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि इनका वास्तव में जो मित्र, शत्रु, उदासीन और द्वेष्टि, बंधु, साधु सबके समभाव युक्त हो जाता है पुरुष, और वह श्रेष्ठ होता है, अति श्रेष्ठ। तो कीर्तन करते हैं। और आपने भी कहा कि वो कीर्तन करते थे, वो हमारे घर आते थे। हाँ, और समय हम छोटे थे, वो तो पहले आके जगाते थे हमको कीर्तन करके। हमें इतना याद है। कि वो संकीर्तन करते थे। और अभी जो मम्मी उनको देती थी नाश्ता वगैरह, तो हम सुबह उठ के पहले उन कीर्तन से उठते थे। अभी जब अविनाश ने प्रश्न किया कि बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, तो आपने कहा कि भगवान की कृपा से ही होगा। हाँ। कृपा से ही ये हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो ये जो प्रभु की कृपा जो है किसी पर जो हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे आप सुन रहे हो, आपके ऊपर सुनने के माध्यम से ये वाणी मेरा नहीं ना आपका, ये भगवान सीधा बोले हैं, वो सीधा आपके अंदर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मद पेट मारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मद पेट मारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। कृष्ण नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश्वर। कृष्ण नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश्वर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।